तो बहुत ही अहम टॉपिक को हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सोशलाइजेशन। हम इंसान जो है एक सोशल वाले प्राणी है, जिसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। बराबर है कि नहीं? हाँ। और ये समाज जो है, समाज प्रिय प्राणी है मनुष्य। और समाज जिनसे बनता है वो मनुष्य मनुष्यों से बनता है। ऐसा है क्या कि समाज जो बनता है वो वृक्ष, पेड़ पौधा, हाँ, पत्थर, इमारतें, झाड़ी, वन, इससे बनता है क्या? बनता है कि इससे? नहीं। तो जो इंसान है वो इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सोशलाइजेशन से चलाता है। अब ये सोशलाइजेशन जो होती है ये जहां पर होती है, वो सबसे अहम बिंदु है वो इंसान का ब्रेन, यानी बुद्धि। मानव को बुद्धि होने की वजह से वो और प्राणियों की से अलग है, और उन पर वो अपना राज कर सकता है। अभी सोशलाइजेशन क्या होता है कि हमारी आदत होती है, हमारा एक तरीका होता है जो औरों के साथ हम करते हैं। उदाहरण के तौर पे देंगे कि हम देखेंगे, अब हमारी भारतीय संस्कृति है, बराबर। अब ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है कि नहीं? सोशलाइजेशन। अब नीचे जो कुछ लोग दिख रहे हैं, इनमें क्या हम नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को? इन पिक्चर में हम क्या नोट कर सकते हैं जिससे सोशलाइजेशन हो रहा है? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक दूसरे से बात करें, और बात करने का तरीका क्या अलग है? क्या इसमें आपको सिमिलरिटी दिख कर आती है और क्या डिफरेंस भी दिख कर आता है? क्या आपको इसमें फर्क दिख कर आ रहा है और क्या नहीं दिख कर आ रहा है? विशेषकर इस पिक्चर में अभी जो मैंने गोल किया है उसमें क्या से अलग हाथ है? मिला रही। कौन किससे हाथ एक मिला रहा है? दूसरे से हाथ मिला। कौन चाहिए। एक? लड़की डिफरेंट। लड़की और लड़की और आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे। यस, करेक्ट। तो ये लड़की और लड़का एक दूसरे से, यानी औरत और आदमी एक दूसरे से जो हाथ मिला रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है क्या? पहली बात, हम इस पिक्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? ये हमारी संस्कृति में नहीं नहीं, नहीं, नहीं है। वेरी नाइस। और क्या कहेंगे इसके पिक्चर के बारे में? आप क्या कहेंगे? देखो, ठीक सोच समझ कर बोलो। है। अगर बिजनेस आप, बिजनेस वाला। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इक्वालिटी। इक्वालिटी, ओके। और एक दूसरे से बात करते प्रति अलग अलग ये दिखते हैं सर। ये क्या बोल सकते हो, दृष्टिकोण। कोई किस हेतु से बात कर रहे हो उसका अलग अलग सीन उन्होंने दिया है। तो हम जिस समाज में रहते हैं, सबसे पहला ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं, सबसे पहला, अब मैं इसका क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का रूल हमें मालूमात होना बहुत जरूरी है। हम जो भारतवासी हैं, इसमें सबसे पहली या सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमारे रूल, हमारे नियम, हाँ, हमारे ये बातें ये सोशलाइजेशन में आती हैं। अब औरतों से मिलना या औरतों से हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कल्चर में हम जो है लोग, तो वो उसको प्राधान्य देते नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक बंध में बन जाते हैं, हमें एक एक दृष्टिकोण से बन जाते हैं, जिससे हमारा सब कुछ यहाँ पर दिक्कत आता है। फॉर एक्झाम्पल, आता ज्या पण गोष्टी आहेत, जे काही आपले नियम आहेत आणि त्या नियमानुसार आपण चालतो, सोशलायझेशन मध्ये नियम खूप महत्वाचे असतात। और अभी देखना है हमें कि सोशलाइजेशन जो होता है वो एक दूसरे से होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन एंड अदर पर्सन, कम्युनिकेशन टू पर्सन एंड मास कम्युनिकेशन। अभी मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक आदमी और सामने वाले सुनने वाले बहुत ज्यादा
बहुत लोग होते हैं, बराबर। अब इससे भी हमारा सोशलाइजेशन बरकरार रहता है। अब ये जो हम सोशलाइजेशन करते हैं या फिर हम सोशलाइजेशन में चल रहे हैं, ये सोशलाइजेशन हम जो बरकरार कर रहे हैं, इन सभी बातों में कि बच्चे कहाँ से लेके चलता है बुढ़ापे तक, या फिर हमारी जैसी पैदाश होती है और जब तक हम मरते हैं तब तक ये अखंड से सोशलाइजेशन चलते रहता है। फर्स्टली बच्चे का सोशलाइजेशन उसके माँ से शुरू होता है। माँ से सबसे पहले उसका करीबी, उसका बहुत ही अहम जो होता है वो माँ है। फिर उसके बाद धीरे 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 अपना कुटुंब यानी अपनी फैमिली, फैमिली के साथ जो अपने अब्बू हैं, पापा हैं, पापा के साथ चाचा चाची भैया, हाँ, दीदी, ये जो लोग हैं इनसे हमारा सोशलाइजेशन बरकरार रहता है। जब बच्चा 2 ढाई साल का होता है, जब वो अपने घर की लकीर पार कर कर बाहर जाता है, बाहरी दुनिया में जाता है, तब उसके जो आस पड़ोसी, उसके मित्र, दोस्त, अहबाब, ये उसके सोशलाइजेशन के, कम्युनिकेशन के एक पार्ट बनते हैं। सोशलाइजेशन होता क्या है? एक तरीका होता है किससे कैसे बात करें, किससे क्या करें, किससे क्यों करें, बराबर। अब ये सोशलाइजेशन होता है, ये सिर्फ मनुष्य में ही चलता है, प्राणियों में नहीं होता है। उदाहरण तौर पर लेकर चलो। अब ये जो उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये उदाहरण होने की बात दूंगा। सबसे पहला उदाहरण मैं अभी दे रहा हूँ, देखो। इंसान जो है वो सोशलाइजेशन है, बाकी के प्राणियों में सोशलाइजेशन कैसे नहीं होता है। एक कुत्ता है, एक क्या है, कुत्ता है। और वो कुत्ता बहुत ही, उसको भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और वो घर में किसी के तो घुस गया, जब उसको भूख लगी है तो घुस गया। और घुस के जाने के बाद, पहले घुसने के पहले जब दरवाजा खुला था, तो वो कुत्ता बोलेगा क्या मैं भीतर आऊं, कोई मालिक है क्या, मैं भीतर आऊं। जैसे वो भीतर जाते हैं तो सब लोग उसको हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलते हैं क्या। ये जैसा घुसता है कुत्ता, घर के भीतर जाता है, और जहां पर खाना रसोई डायरेक्टली घुस गया। और जैसे कि आपने उस टोकरी में जो रोटियां रखी हैं, चपातियां रखी हैं, जो भी कुछ आपने बनाया है, वो उसने देखा और उसमें छलांग मार के सब कुछ उठाकर लेके बाहर भागकर चला गया। ये कुत्ता करता है, इसको सोशलायझेशन है ही नाही. बनाम आदमी म्हणजे याच्या विरुद्ध माणूस. कुत्ता बनाम आदमी म्हणजे माणूस कुत्र्याच्या विरोधामध्ये. बनाम का अर्थ है विरुद्ध, बनाम का अर्थ है विरुद्ध, ऑपोजिट. हाँ, डॉग ऑपोजिट मैन या एनिमल अपोजिट पर्सन. अब देखो इनके भीतर जब एक 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 सोशलाइजेशन चलता है, वो कैसे चलता है. आदमी है, मान लो आप ही हैं, आप खुद हैं, आप खुद गांव जा रहे हैं, इसीलिए आपको बड़े सवेरे 6 बजे निकलना है. आपने गाड़ी स्टार्ट की 6 बजे, और आपको 500-550 किलोमीटर जाना है. तो आपको जब 6 बजे निकले हैं तो करीब 3 बजे के दरमियान आप जहां जाना चाहते हैं वहीं पे पहुंच गए हैं. और आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, इसीलिए रास्ते में कहीं रुके नहीं या फिर कुछ खाना ये हुआ नहीं. और सुबह में आपने थोड़ा चाय नाश्ता किया था, लेकिन अभी आपका खाने का वक्त हुआ है. जिस मेहमान के यहाँ गए हैं आप, जिस मेहमान के यहाँ आप गए हैं और रुके हैं, अब अब मुझे बताओ, जैसे आपने एंट्री की, आपकी खातिरदारी कैसी होगी. आपको तो भूख लगी है, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा. और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. मेरा क्वेश्चन तो समझ में आया आपको, मैंने सिचुएशन बता दी है. और इस सिचुएशन पर आपको वहां के सिचुएशन को हैंडल करना है. सिचुएशन ये है कि सुबह 6 बजे आप घर से निकले हैं, 3 बजे आप जिस मेहमान के यहाँ जाना चाहते हैं वहां पहुंच चुके हैं. अब घर में तो पहुंच चुके हैं, अब वहां पे वो लोग आपकी खातिरदारी कैसी करेंगे, ते लोक तुमचा पाहुणचार कसा करतील. प्रश्नाचं उत्तर सांगा, चला पटापटा. पहले तो पानी पूछेंगे. वाह, व्हेरी नाइस. ओके, डन. देन चाय ऑफर करेंगे फिर. वाह, वेरी नाइस. और बाद में खाने को पूछेंगे. मानो पूछा ही नहीं तो, मानो पूछा ही नहीं तो. अगर उस वक्त उनका खाने का समय हो तो खाना अभी ऑफर करेंगे। नहीं, वो खा चुके हैं, वो उनका 2 बजे का समय था, वो खा के अभी सो चुके थे. तुम 3 बजे जा चुके, तुम्हारा जाने का वक्त भी गलत है ना. 3 बजे, 2 बजे लोग सरासर 1:30 बजे से खाना शुरू करते हैं, 2:30 बजे तक हो जाता है. 3 बजे जब सुमसाम वाम कुक्षी सोने का वक्त होता है,
और वो सो भी चुके हैं, अपने डोरबेल बजाई और दरवाजा भी देर से खुला। खुलने के बाद जैसे आपने एंट्री की वैसे बोला, हाँ कहाँ से आए हो, ठीक है ठीक है, बैठो बैठो बैठो। और बैठो कहा, वैसे आप बैठ रहे हैं ऐसे जैसे पकड़ कर लाए। और फिर उन्होंने पानी ऑफर करना और ला कर देना, इसमें कोई फर्क है? तो जैसे पानी ला कर दिया तो आप बोलेंगे क्या, महाशय मुझे पानी की जरूरत नहीं है, कृपा करके मुझे जोरों की भूख लगी, आप ला कर दो, ला कर दो, खाना ला कर दो, मुझे खूब जोरों की भूख लगी, कहेंगे? कहेंगे नहीं आप? सर। क्यों नहीं कहेंगे नहीं। आप? क्यों नहीं कहेंगे? वाई? आपको तो भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, सुबह 6 बजे से बैठे हैं लगातार, 3 से 9, 9 से 12, 12 से, यानी 9 घंटे का सफर करके आ चुके हैं आप। 9 घंटे तो भूख लगनी चाहिए, थक चुके हैं, अब सोना भी है, आपको नींद भी आ रही है। तो आप, फिर उन्होंने पानी, अब 2 मिनट रुक गए, फिर वो पानी लाए, फिर चाय, उन्होंने कहा चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? आपने कहा चाय भी कुछ नहीं चाहिए हमें, खाना दो खाना। कहेंगे आप? कहेंगे आप? नहीं सर। नहीं 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 सर। सर। क्यों क्यों नहीं कहेंगे आप, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि क्योंकि हमारे क्योंकि कुछ बर्ताव नियम में है सर बर्ताव में ही नहीं है शिष्टाचार के। ऐसा बोलना। हमारे संस्कार में नहीं है। आ संस्कार में नहीं है। संस्कार में नहीं? वाह, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक मांगेंगे नहीं, हाँ? ऐसा कुछ है क्या? मैंने मैनर्स, वाह, वेरी नाइस आंसर, मैनर्स। अब देखो तुम्हें भूख लगी है, मैनर्स कब काम आएगा? तो उन्होंने पानी ला कर दिया, वो पानी ला कर दिया, और वो जाकर जो घर में था मेंबर, सो चुकी थी उसकी बीवी, तो उसने कहा कि बीबी सो चुकी, अब चाय नहीं बनाऊंगा, चलो किस काम के लिए आए हैं पूछ रहे हैं आपको। आपने कहा कि हम इतने दूर से इतना सफर करके आए हैं, उनको भी पता है आप मेहमान है ना उनके। तो उन्होंने कुछ घंटा 1.5 घंटा कुछ पूछा ही नहीं आपको, खाने का चाय का कुछ भी नहीं पूछा, आपको फीलिंग कैसी होगी? ज्यादा भूख लगेगी। ना, तो बैड फीलिंग फील बोलो। हाँ अच्छी नहीं होगी। हाँ, तो क्या आदमी है। लेजीनेस होगा। हाँ हाँ। बैड फील होगा, लेजीनेस होगा। बात कर यस, रहे तो उसका ध्यान भी नहीं होगा हमारा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बात कर रहे हैं, क्योंकि भूख से मारे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? भूख के समझ में मारे। नहीं आया क्या बोल रहे। समझ में नहीं आएगा इस इंसान को कैसे मांगू खाना, इसको दिमाग है कि नहीं है, पूछ भी नहीं रहा, इतने दूर से आए हैं, चाय तक नहीं दे रहा, ये इंसान है क्या खाली पेटी? हाँ, आप ऐसा कहेंगे सोचेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, आप मुंह से नहीं कहेंगे खाना दो। वाह, दिस इज सोशलाइजेशन। अभी वो कुत्ता था जिसने भूख लगने पे डायरेक्ट घर में गया, जितनी रोटियां थी मुंह में पकड़ी और लेकर चला गया। फर्क है कि नहीं इन दोनों में? है कि नहीं है? हम में तमीज है कि नहीं? हम में संस्कार है, किसे कब कहाँ कैसे क्या मांगना है, इसका नॉलेज है। यही तो सोशलाइजेशन है, कि कब कहाँ कैसे किससे कैसे बर्ताव करें, इसका नॉलेज जिसे रहता है वो उसे कहेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, अब सिचुएशन देखो, तुम जिस वक्त, शाम का वक्त है, कुछ 8 बजे हैं, तुम खाना खा रहे हो, और खाना खाने में अकेले हो, नो फैमिली, ओनली वन एंड अदर पर्सन विथ यू। अभी ये 2 जन खा रहे हैं। आप जब घर में होते हैं, लेडीज ज्यादातर किस कैसे हालत में होते हैं? अब खाना खा रहे हैं, शाम का वक्त है, और मन पसीदा सीरियल लगी है, हाँ चलो कैसे खाना खा रहे बताओ, आपका खुद का वर्णन करो। अगर आपको खुद का वर्णन करने में शर्म आ रही है तो किसी का तो बताओ, शाम का वक्त कैसा रहता है लेडीजों का खाना खाने का? टीवी के सामने बैठ के सीरियल वाह, देखते फिर हैं। यस यस, सीरियल देखते वक्त खाना खा रहे हैं, तो मम्मी का ध्यान ऐसा ज्यादा निवास। टीवी में होता है। वाह, वेरी नाइस। हाँ, पहराव, आपका पहराव कैसे होता है, कपड़े वगैरह? हाँ हाँ, जो बोलते हैं ना आप, जो पहनते हैं वो कपड़े, जिस तरह से हम शादी में जा रहे हैं वैसे कपड़े पहन के खाना खा रहे हो? नहीं नहीं, जो नहीं यूजुअली सर। वही नॉर्मल। हाँ, यस, नॉर्मल। हाँ, अब बैठने का तरीका, बैठने का तरीका,
जैसा दिल चाहे। हाँ, सच्ची बात बोलने का, यहाँ पे शर्माना नो। जो है बोलना है, जो है बोलना है। यहाँ सिर्फ दुनिया में आप अकेले ही नहीं है ऐसे बैठ के खा रहे हो, पूरी दुनिया वैसे ही खाती है जैसे तुम वहां पे बैठ के खा रहे हो। यस और नो? ऐसा कोई है क्या बादशाह की तरह बैठ के खा रहा है, उसको दो निवाले कोई दूसरा खिला रहा है? ऐसा कुछ है? तुम्हारा खाना तुम्हें ही खाना है, साथ ही तुम ऐसे बैठे हो जैसे कि पैर बेर ऐसे करके ऐसे बैठ के थप्पा मार के ऐसे निवाले में निवाला बैठ के खा रहे हो। हाँ, अब देखो सिचुएशन। अब लेडीज होती है, लेडीज ज्यादातर कौन से थालियों का इस्तेमाल करती है? बचा कुचा हुआ सब खाना खाना, और जिस परोस में भांडे में थाली में लेके खा रही है कभी कभी उसमें बैठ के ही खाती है, ऐसा ना? उसी में, जैसे कि कढ़ाई हो या फिर वो दूसरी जो कुछ टाइप ऑफ जो आपके ये क्या वो बर्तन वगैरह होते हैं उसी में लेकर खाती है। अभी ओके, समझ में आया? क्या आप जिस तरह घर में रहते हो, जिस पोशाक से रहते हो, उसी तरह से आप बाहर जाते हो क्या? पहला नहीं। क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं सर। नहीं? ओके नहीं सर। ओके, 100% तो सही है ना? सभी लोग नहीं जाते, दो दो ही लोग बोल रहे नहीं नहीं बोल के, हाँ सर, बाकी नहीं के लोग नहीं जाते। नहीं सर। नहीं। नहीं तब सर। अगर आप जा रहे हैं तो नहीं बोलो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आप जाते हैं ऐसा। जितने लोग हैं उतने बताएंगे जाते हैं तो जाते हैं। अगर किसी ने नहीं कहा तो मान लो वो वैसे जा रहा है। अभी सिर्फ 5 लोगों ने बोला है, बाकी के लोग ऐसे लग नहीं रहे सर, हैं मेरे नहीं को वो जाते। वैसे नहीं जाते। नहीं जाते सर। हाँ, अभी दो दो तीन लोग बचे हैं, देखो मेरे को शंका है वो वैसे जाते क्या। ठीक है, जिस नहीं तरह जाते। जिस तरह आप घर में बैठ के अभी वो टीवी के सामने बैठ के जिस हालत में बैठकर खाना खा रहे थे, उसी हालत से उसी कपड़े में वैसे ही आप शादी में वगैरह खाते हो क्या खाना? उसी तरह शादियों नहीं में नहीं नहीं सर, खाते सर। नहीं। नहीं नहीं सर। ऐसे सर। मुंह ऊपर उठाकर खाना, वैसे खाना, हाथों का इस्तेमाल करके हैं हूँ करके खाना नहीं खाते? ये सर नो, ओनली ये सर नो। नो। नहीं सर। नो नहीं सर। सर, नो। हाँ, अब देखो, तुम मार्केट जा रहे हो, मार्केट में जाते वक्त तो तुम्हारा पहराव कैसा रहता है? पहराव यानी कपड़े नॉर्मल रहते हैं क्या एकदम स्टैंडर्ड रहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। बैंक में जाते वक्त, बैंक में, नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल ही रहता स्कूल स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो? नॉर्मल ही रहता है। हाँ नॉर्मल सर। हाँ। आप तुम अब अपने पड़ोस के यहाँ जा रहे हो उसको मिलने के लिए, पड़ोस आस पड़ोस के लेके, नॉर्मल ही रहता है कभी भी। आप दूसरे नॉर्मल गांव ही के रहते। लोगों को, आप दूसरे गांव के मेहमानों को मिलने जा रहे हो। अच्छे पहनते सर। हाँ, आप अभी तुम शादी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, शादी बारात में जा रहे हो। अच्छे जगमग कपड़े पहनेंगे। वाह वाह, आप देखो, तुम 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हो, सिर्फ खाना खाने जा रहे हो 5 स्टार होटल में। हाँ, अब तुम्हारा पहराव कैसा रहता 5 स्टार वाला ही। हाँ है? सर, हाँ स्टैंडर्ड पहन के जाएंगे। हाँ, स्टैंडर्ड डिपेंड हुआ। देखो, तुम बोले जैसे मैंने आपको कहा मार्केट गए, स्कूल गए, पड़ोस गए, मेहमानों के यहाँ गए, यहाँ तक कि तुम शादी में भी गए, लेकिन शादी से बेहतर तुम 5 स्टार में जा रहे हो, 5 स्टार होटल में जा रहे हो। ओके, जैसे कि ऊंचे ऊंचे वाले हील वाले सैंडल, उनका आवाज जैसे आता है टॉक टॉक करते जा रहे हो, और वो जैसे ना बड़ा सा ड्रेस पहन कर जा रहे हो, और चलने का तुम्हारा स्टाइल, पर्स पकड़ने का स्टाइल, और वो इधर उधर देखने का जो तुम्हारे तरह तरीकी है, जो कुछ देखने का तरीका है, वो वाला तुम्हारा एटीट्यूड देखो, तुम्हारा एप्टीट्यूड देखो। हाँ, और फिर वो जो तुम्हारे जो जोड़ीदार है साथ में, तुम्हारा हस्बैंड वगैरह, उसके साथ जो जा रहे हो, और जाते वक्त जब तुम चेयर पे बैठ रहे हो, क्या स्टाइल से बैठे हो? है क्या स्टाइल? या वैसे जैसे घर में बैठ रहे हो? क्या स्टाइल इस चेयर पे बैठने वाली? ओके, क्या स्टाइल है बताओ? स्टाइल से बैठते हो कि नहीं बैठते हो? यस और नो? ऑटोमेटिक यस बैठेंगे सर। सर अच्छे से। हाँ हाँ, अभी चेयर पे बैठे हो, और आपको वेटर ने क्या किया है, खाना परोस लिया है। कैसे खा रहे हो आप खाना 5 स्टार होटल में? कैसे खा रहे हो? अच्छे से। नो, चम्मच से। या चम्मच से। दिस इज द राइट आंसर, चम्मच, स्पून। वाओ, क्या इस्तेमाल किया आपने?
हमने क्या इस्तेमाल किया? चम्मच। चम्मच। क्यों? क्यों? घर में तो हाथ से खा रहे हो, शादी बारातों में तो हाथ से खा फाइव रहे हो, स्टार है ऐसे सर। ऐसे दबा 5 दबा स्टार के है। खा रहे हो? हाँ, ऐसे दबा दबा के शादियों में खा रहे, मांग मार कर खा लियो। हाँ, डल्ली बिल्ली सब कुछ जो कुछ बिरयानी मिरयानी सब ऐसे दनका के खा रहे हो। ये फाइव स्टार में जब जा रहे हो तो चम्मच से ही क्यों खा रहे हो? वाह। क्योंकि सोशल। वहाँ का स्टैंडर्ड। हाँ, वहां का स्टैंडर्ड। और खाते वक्त भी देखो, वे एक चम्मच से खा रहे हो और उसको उस निवाले को इतना चबा रहे हो, इतना चबा रहे हो, 32 बार चबा रहे हो। और चबाते वक्त वो जो आपका रुमाल है उसको उससे मुंह पोंछ रहे हो, ऐसे जैसे कि क्या पूछो ही मत। ये स्टाइल है। ये क्या हुआ? सोशलाइजेशन। कहाँ कैसे कब रहना है इसकी मालूमात। या सर नो? और वहां पे जब खाना होने के बाद आप वेटर को टिप दोगे, कितना दोगे? 10 रुपया। 10 रुपया दोगे? नहीं सर। कितना दोगे? फॉर एग्जाम्पल कितना दोगे? 150। अब देख, या हाई स्टार में गए हैं आप, ये ढाबे पर खाना खाने नहीं गए आप। फाइव स्टार में जब जाते हैं तो फाइव स्टार वाला ही टिप देना पड़ता है, हजारों में। ओके, तो वो दे रहे हो, नहीं देंगे तो क्या लगेगा? सामने वाला मुझे क्या समझेगा? ये वाली जो फीलिंग आती है ना, ये सोशलाइजेशन की है। इतना सब सारा बताने का, कहने का जो मतलब है, मकसद है सोशलाइजेशन। हमें हमारा तरीका, हमारी रूढ़ियां, परंपराएं, इनके साथ साथ हम एक दूसरे जो जो बर्ताव करते हैं, जो बोलते हैं, चलते हैं, उनमें जो दिख कर आता है चलन हमारा, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो करते वक्त, ऐसा सोशलाइजेशन करते वक्त आप देखो, हम जहाँ के देहात के हैं या शहर में रहने वाले हैं या फिर मल्टी एक पॉलिटिन सिटीज है, उनमें से हम बिलीव करते हैं, तो वहां के रहने वाले जो लोग होते हैं, हर एक लोग का चलना फिरना, बैठना उठना, एक दूसरे से बात करना, ये सब सोशलाइजेशन में ही आता है। तो जैसे देखो, हमारी भारतीय संस्कृति, अगर कोई स्त्री पुरुष से मिल रही है तो वो हाथ जोड़कर नमस्कार करती है, ना कि पुरुष के हाथ से हाथ देती है। यस और नो? यहाँ तक कि हमारे भारत की पहले राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम क्या था? पहली राष्ट्रपति हमारी भारत की, हमारे भारत की पहली राष्ट्रपति महिला, जिनका नाम था हाँ, प्रतिभाताई पाटिल। यस। अगर आपने उनको देखा है, प्रतिभाताई पाटिल को, उनका पहराव कैसा था? वो जीन्स पहनती थी, टॉप पहनती नहीं थी। सर, हाँ, फिर क्या पहनती थी? साड़ी। साड़ी। यस। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी सिंपल और साड़ी पहनती थी। अगर आपने थोड़ा गौर फरमाया है तो उनके सर उनके सर से कभी क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टा पल्लू। नहीं हिला। पल्लू। हाँ पल्लू। हाँ 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 हाँ। तो वो कभी नहीं हटा। साथ में जब कभी वो दूसरे राज्य भी देश में गई हैं, तो वहां के लोगों से कितनी बार तो ऐसे हुआ कि पुरुषों ने उनको हाथ यानी सेकंड हैंड देने की कोशिश की, लेकिन तभी हमारे राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल ने उनसे कैसे बर्ताव किया? हाथ जोड़कर ही उन्होंने कभी भी किया। ये क्या है? तुम कितने भी बड़े हो, क्या हो, तुम्हारे के जो संस्कार है तुम्हारे भीतर हुए हुए, वो संस्कार सोशलाइजेशन करते वक्त बाहर आते हैं। यस और नो? यस और नो? तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? यस। आपको क्या लगता है कि ये जो सोशलाइजेशन है, ये हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? फिर ये सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? तो ये हमें आज देखना है कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, सोशलाइजेशन होता कैसे है, सोशलाइजेशन इंसानों में ही क्यों चलता है। तो ये जो बात है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे यही बताया है कि सोशलाइजेशन में मैंने जो कुछ पूरा बताया है, ये जन्म से शुरू होने वाला, जन्म से अंत तक चलते रहता है। अभी हमें देखना है कि इसकी जो कुछ व्याख्या है, डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है, वो हम देखेंगे। सामाजिकरण की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन।
हिंदी में इसको समाजीकरण कहते हैं आणि मराठीमध्ये याला सामाजिकरण म्हणतात. समझ में आया? अब ये सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन जॉनसन के मतानुसार, जॉनसन भैया क्या कहते हैं देखो कि सोशलाइजेशन किसे कहा जाता है? समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है, यानी लर्न करना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है. जिस तरह से हम घर में बर्ताव करते हैं उसी तरह से बर्ताव बाहर नहीं करते, ये हमने सीखा है. बाहर के लोगों से कैसे बात ही करनी है ये हमने सीखा है. जब मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बताया था आपको कि आपने ट्रैवल करके आपकी मेहमान के यहाँ गए हैं और 3 बज चुके हैं और दोपहर का वक्त है, आपको भूख लगी है, फिर भी आप उनसे खाना नहीं मांग रहे हैं. नहीं मांग रहे हैं क्योंकि आपने सीखा है जब तक पूछा नहीं जाता तब आप नहीं मांगेंगे. या फिर जब भी वो पूछता है कि आप खाना खाएंगे तो डायरेक्टली आप तो कहेंगे नहीं हाँ हाँ मुझे दो. आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं हम खाकर आए, नहीं नहीं भूख नहीं है कहेंगे. लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं तुम सुबह में इतने जल्दी निकले थे, चलो चलो खा लो जितनी भूख है, ऐसे कहेंगे. तो वो अगर आपको जबरदस्ती करेगा तभी आप खा लेंगे. यस और नो? यहाँ तक कि यस सर. अगर आप आपके बहन के घर में भी गए हैं, ससुराल बहन के, तभी भी आप वहां पर मन चाहकर भी आप उससे खाना नहीं मांग सकते. यस और नो? यस और नो? क्योंकि यस ये यस सर. समाजीकरण आपने सीखा है, आपको किसने बताया नहीं है या ऐसे नहीं करते बेटा, ये सीखना पड़ता है. यस और नो? यस और नो? सीखना पड़ता है. तो यह जॉनसन के मतानुसार ही वो बराबर काम है. अब देखो हर्टल एंड हर्टल समाजीकरण की परिभाषा देते हुए वो क्या कहता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्श के अनुकूल बनाता है. वो खुद को जो हमारा जो कुछ कम्युनिटी है उससे मिला जुला कर रहने की कोशिश कराता है, अनुकूल बनाता है. और ये जब वो अनुकूल बनाता है, अनुकूल बनने के लिए खुद को तैयार करता है, तभी वह सोशलाइजेशन करता है. हम जिस तरह से घर में रहते हैं उसी तरह से स्कूल में नहीं रहते, उसी तरह से बातें भी स्कूल में नहीं करते. तो ये क्या है, हमने वहां के वातावरण को अनुकूल बनाया और खुद आदर्श बनने की कोशिश की. क्योंकि बच्चे हमारा सीखते हैं बोलकर, हम कभी भी वहां के स्कूल में गंदा बोलते नहीं, गलत बातें करते नहीं, गलत कार्य नहीं करते. क्यों? क्योंकि वहां जैसा अनुकूल है वैसे रहने की कोशिश करते हैं. यही तो एक सोशलाइजेशन है. समझ में आया आप सभी के? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन? अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? आवाज आ रही की हाँ नाही आ सर. रही? कळलं यस सर. का? कधी सांगताय मग यस. येस नो म्हणून? हो सर. ग्रीन के अनुसार, अब ग्रीन क्या बताता है देखो कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है. यही तो सोशलाइजेशन है. समाजीकरण का देखो बच्चा हमारे संस्कृत. सर लेफ्ट झालेत सर नाहीयेत. आ रही आवाज? नेटवर्क की वजह से लाइन कट जाती है तो ये हाँ लेफ्ट हो सर. जाता है. आ रही आवाज? आ रही है? तो हम देख रहे हैं आवाज नाही येते सर. तो ग्रीन ने ये जो कहा है वो सबसे बेहतर कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है. स्विटर्न एवं गिलन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं. यानी हम जो अपने समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनका जो कल्चर है उसी को ही अपनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल
हिंदू है तो हिंदू कल्चर को ही अपनाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर को ही अपनाएगा। हाँ, सिख है, जो और बांधव हैं हमारे, जो हमारे और लोग हैं, वो अपने अपने कल्चर को ही निभाएंगे। और वो किस वजह से हमें पहचान में आएंगे? कि उनकी संस्कृति की वजह से। यानी हम किसी भी धर्म के इंसान को तुरंत पहचानते हैं देखने के बाद। क्यों पहचानते हैं? और फिर हम उससे वैसे बर्ताव करते हैं। यस और नो? अगर वो हमारे जाति का है तो उसे हम अपनाएंगे, या फिर वो अगर वो अदर जात का है, कास्ट का है, तो हम उससे उसी तरह से बिहेवियर करेंगे। यस और नो? क्योंकि हमें मालूम है कि संस्कृति, उसका विश्वास, उसकी अभिरुचियां, मूल्य और हमारे जो प्रथा है, उसको ग्रहण करके हम एक दूसरे से वैसे बातें करते रहते हैं। यस और नो? तो यस सर। यस सर। यही जो सोशलाइजेशन है, इसके बारे में स्वीटर ने बताया यहाँ पर है। अब देखना है कि ये जो समाजीकरण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या फीचर्स है। ये जो सबसे पहला है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? अब तक जो पढ़ा रहा हूँ सोशलाइजेशन का मीनिंग तो समझ में आया ना? गड़बड़ी हाँ नहीं हो सर। रही है? हाँ हाँ। सर, हाँ यस। हाँ सर। हाँ सर। तो समाजीकरण एक सीखने वाली प्रक्रिया है, ये हम लर्न करने वाली है, इसको लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है तो भी उसको लर्न करना पड़ता है। मम्मी मम्मी शब्द शुरू बोलने शुरू करता है, पहचानता है। तो देखो सोशलाइजेशन कैसा होता है। हाँ, वो मम्मी की ओर ही जाता है शुरू शुरू में। जब कोई कोई नया आता है, उसको बुलाता है, तो उसके पास वो छोटा बच्चा जाता है क्या? नहीं जाता, डरता है, बात करने से डरता है। यहाँ तक 5 साल का बच्चा होने के बावजूद भी अगर वो किसी के घर में जाता है, अपने लोगों के ही घर में जाता है, तो 5-10 मिनट या घंटा भर वो लोगों से, वो वहां के एटमोस्फेयर से तो मिलता ही नहीं है। फिर धीरे 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 मिलने लगता है, फिर बातें करने लगता है। हाँ, क्योंकि वो वहां के लोगों से एडजस्ट होना चाहता है। और ये सीखने वाली प्रक्रिया है। ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जन्म से चलती है, मरने तक चलती रहती है। और हर बात हम हर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। सोशलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बच्चा, सीखना यानी इमिटेशन भी हो सकता है। हाँ? अभी यहाँ पे जो कुछ बच्चा अनुकरण करने से ही बच्चे सीखते हैं। और जो हमारा समाजीकरण है, वो अनुकरण द्वारा ही होता है। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या मालूम है किससे कैसे बातें करना? वो एक दूसरे से देखकर ही सीखता है। तो बड़ों से बातें कैसी करनी है, छोटे से बातें कैसी करनी है, बाहर जाने के बाद बातें कैसी करनी है, इसको सीखना पड़ता है। स्कूल में जाने के बाद कैसे बातें करनी है। देखो अभी की जो हमारी फैमिलियाज हैं, पहले वाली जी थी तो ना, उसको हम संयुक्त फैमिली कहते थे। हाँ, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। उसके बाद अब जो हम हैं, कैसे वाली फैमिली में रह रहे हैं? हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में, हम दो हमारे दो। हाँ, हम दो हमारे दो, बराबर ना? क्या हम दो हमारा एक? हम दो से भी हम हमारे एक की ओर जा रहे हैं। और हम दो ही, और एक वक्त भी ऐसा आएगा हम दो नहीं, हम दो ही हैं, हमारा एक भी नहीं। तो ये वाली जो कल्चर में जा रहे हैं, तो जिससे जा रहे हैं, तो वो बच्चा तुम्हारा जो है, वो एक दूसरे से सीख रहा है कि तुम एक दूसरे से बातें कैसे करती हो। हाँ? बाद में तुम जब बाहर जाते हो तो वो वहां पे बातें कैसी होती हैं, बड़ों से बातें कैसी करनी है। हाँ, अब ये हम दो हमारे दो वाला जो बच्चा है, घर में बहुत ही लाड़ प्यार से उसको पोसा गया है। बड़ा वाला पहला रहने की वजह से उसको और लाड़ प्यार से पाला है। छोटा वाला हम्म, मेरी आवाज आ रही है? मैं जो बता रहा हूँ देखो, कि मैं क्या बता रहा था कि ज्वाइंट फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली हम दो हमारे दो। और जो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है बोलकर वो उसको लाड़ प्यार से पालते हैं, और जब छोटा है बोलकर उसको भी लाड़ प्यार से पालते हैं। ये दो लाल हमारे जूस जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। अगर कोई उसको कुछ कहता है गली में भी, तो हम उसको तलवार लेकर मारने जाते हैं, पीटते हैं। ऐसे अगर बच्चे को हम स्कूल छोड़ेंगे, तो बच्चे का बिहेवियर भी कैसे होगा? वहाँ के टीचरों से बिहेवियर, वहाँ के लोगों से बिहेवियर। तो ये सीखना है कि तू कितना भी लाडला क्यों ना हो, वो भरोसे छोड़ता है कि टीचर इसको लर्न कराएगा, इसको ये कराएगा। सोशलाइजेशन। या अगर टीचर पिटती है तो इसका जो पिता है, उसका पापा है, तलवार लेकर जाएगा क्या, पिस्तौल लेकर जाएगा क्या वो टीचर को मारने के लिए? नहीं। तो ये लर्न करने वाली प्रोसेस है, जहाँ जाना है, जैसे रहना है,
वहां से हमें लर्न करना पड़ता है कि कहाँ कैसे रहें, कैसे बर्ताव करें। हाँ, तो ये समाजीकरण मनुष्य को अभी ये जो समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया वो मैंने तो बताया। जैसे कि देखो, तुम छोटे हैं, छोटे से लेके बड़े, अभी देखो जैसे तुम पापा की परी थी, और ये पापा की परी जब ब्याह बनकर वो अपने हस्बैंड के घर चली गई, तो वहां का रहन सहन कैसा था, और वो देखो पहले दिन का कैसा था और आज का कैसा है। फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? डिफरेंस है कि नहीं है? है बहुत सर। है सर। हाँ, तो ये जीवन हाँ भर चलने की प्रक्रिया है, सर कहाँ है। कैसे किधर कैसे रहना है, ये उसको चलते रहता है। अब ये समाजीकरण मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराती है। हाँ, अब ये जो समाजीकरण है मनुष्य को उसकी संस्कृति से, उसके कल्चर से आत्मसात करनी पड़ती है। बराबर है कि नहीं? हमारी संस्कृति कैसी है, अगर मुस्लिम है तो बच्चों को नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, लोगों से तहजीब से बोलना, ये सब कल्चर हमें आत्मसात करना पड़ता है। अगर अदर कम्युनिटी से हिंदू है तो मंदिर जाना, हाँ, वहाँ के मंदिर जाकर वहाँ पे प्रार्थना करना, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। हर अपनी रूढ़ी परंपरा जो सन उत्सव है वो उसमें से क्यों कैसे क्या, ये जो क्वेश्चन है उसको उसके आंसर वहां पर लेने और देने पड़ते हैं। तो मनुष्य ये संस्कृति से कुछ ना कुछ वहां पे लर्न करता ही करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया से मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। अब सर्वांगीण विकास यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सर्वांगीण विकास? ऑलराउंडर डेवलपमेंट, बराबर क्या? अभी आप हाँ बताओ हाँ इसमें सर। सर्वांगीण विकास में क्या आएगा, क्या शार, संभव? हाँ बताओ। शारीरिक मानसिक, करेक्ट, वेरी शारीरिक नाइस, मानसिक। करेक्ट, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। और ये सर्वांगीण विकास ध्यान में रखो, इसको छोड़ना नहीं है। और एक वक्त आएगा कि वहां पर भी उसको चेंज करना पड़ता है। वो कहाँ चेंज करना पड़ता है, कब चेंज करना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ से लेकर वो वाण विकास से लेकर जब आप आगे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर याद रखना है सर्वांगीण विकास यानी कि बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट, हाँ, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब उस पर निर्भर करते हैं। और सोशल से ही वो सर्वांगीण होता है। जैसे कि हाँ, देखो हम शादी में जा रहे हैं तो उस वक्त की हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये संभव हुआ कि नहीं? ये किससे हुआ? हमारे पहराव में बदल आया कि नहीं आया? तो इंसान और वहां जाने के बाद बातों का भी चेंज करता है, टोन चेंज करता है। यस और नो? अब गली में गालियां दे रहा है, तो कैसे भी फिर रहा है, घूम रहा है, और वो शादी में वैसे जाता है क्या? नहीं जाता है। वहां का बर्ताव, वहां के लोगों से बातें करना, वो बदल जाता है। तो ये समाजीकरण में ये जो सर्वांगीण विकास होना सही है। यहाँ तक कि इमोशंस, आप घर में अकेले हैं, लाडले हैं, बोलकर आप बाहर भी जाएंगे तो लाडले हो जाएंगे क्या? घर में आप क्वीन हैं, लेकिन बाहर आप मायके में क्वीन थे, शादी होने के बाद चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? फिर आप में कुछ हुआ। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आप में हाँ डेवलपमेंट हुई कि नहीं थी? आज देखो, जिस वक्त तुम घर में उस कदम रखे थे आपके ससुराल में फर्स्ट टाइम, आप डरे हुए थे, बराबर, आपको लगा था कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप डरे हुए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, आप डरे हुए थे कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। आज वो वक्त है, वो लोग आपसे डरे। यस और नो? दिस इज द चेंज। Yes or no? यस यस सर। सर। नो सर। है नहीं कि सर, इतना भी बदलाव नहीं आया। नहीं? लेकिन घुल मिल के तो ले रहे हैं ना, एक दूसरे से, एक दूसरे के आपके ख्याल मिल चुके हैं। आप उनसे उतना नहीं डरते हैं जितने पहले दिन डर रहे थे। आपको उनको आपकी आदत हो चुकी है, आपको उनकी आदत हो चुकी है, और आप में भी डेवलपमेंट आ चुका है कि उनसे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है, अदब, ये सब कुछ बात आप में आ चुकी है। यस और नो? यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। इतना यस समझ सर। में सामाजिकरण है, इतना समझ में आना भी एक सोशलाइजेशन है। बंबई में रहने वाले लोग, पूना में रहने वाले लोग, और शोलापुर में रहने वाले लोग, डिफरेंस है कि नहीं है? सोशलाइजेशन में कुछ बदल है कि नहीं है? आप शोलापुर में कोई मेहमान आपके घर आएगा तो आप उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करोगे, खातिरदारी अच्छे से करोगे, उसे पानी, चाय, खाना, नाश्ता सब कुछ करोगे, बराबर है?
पूना में जाएंगे तो वो आप पॉसिबल है क्या? वो चीजें पॉसिबल है कि पूना में आने के लोगों की ओर? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं? क्यों? किस वजह से? जीवन शैली सर वहाँ की। हाँ हाँ, वहाँ के लोग बिजी होते हैं और वेरी नाइस। आर्थिक मतलब यहाँ सब सस्ता मिलता है, वहाँ महंगा मिलता है, इसीलिए। हाँ हाँ, वो आपको पानी भी ऑफर नहीं करेंगे। महंगा होता है बोल के पानी भी ऑफर नहीं करेंगे। क्या कुछ फर्क है वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों में, वहाँ के उनके ख्यालों में, उनके विचारों में। क्योंकि वहां पर दोनों भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करती है और हस्बैंड भी काम करता है, तो दोनों काम पर जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? और तुम कितनी देर तक रह रहे हैं डायरेक्ट पूछेंगे। हाँ, किस लिए आए हो? ठीक है, अब ये काम हुआ, अब जाओगे? मेहमान है, तेरा भाई आया है तो भी हो गए, कब जाएगा? तो उनकी लाइफ है वहाँ, इसकी वहां पर कुछ ये भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आएगा तो हाँ, आज 2 दिन रहो और 3 दिन रहो, अब हम उसको कहेंगे। इसके अलावा बंबई में ऐसा ये रहस्य नहीं है सर। सर लिफ्ट झाले सर, नाही येत आता सध्या. हाँ हाँ, वो नेटवर्क की वजह से हो जाता है, तो आप टेंशन नहीं लेने का। मैं वापिस आता हूँ, लेफ्ट नहीं हो जाता, तो नेटवर्क की वजह से वहां से हट जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे कि सर्वांगीण विकास समझ में आया, बच्चे का ऑलराउंडिंग विकास कैसे होता है। अब देखना है हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज, विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्या? आपको क्या लगता है? सामाजिकरण में परिवार की, पहले एक एक देखेंगे हम। परिवार की भूमिका अहम होती है क्या? परिवार की भूमिका अहम होती है क्या? पहले एक एक देखेंगे हम। परिवार देखेंगे, परिवार की भूमिका अहम होती है क्या? होती है सर। जैसे कि होती है सर। कैसे? हमारी माँ हमें बताती है कैसे बोलना सीखना, कैसे करना सब। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? हाँ हाँ सर, सर आ रही। हाँ सर आ रही। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही। सर येत आहे. Welcome to NC Music World. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं? हाँ सर हाँ आ सर। रही। हाँ सर आ रही है। आ रही सर. तो देखो, समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका अहम रहती है। घर में का जैसे कल्चर है, जैसे वातावरण है, जैसे संस्कार है, उसी संस्कार से बच्चे पले पड़े रहते हैं। अगर घर में कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, हाँ, बातें भी ठीक से नहीं करता है, तो हमारे पर भी वैसे संस्कार हो जाएंगे और हमारी समझ, सोशलाइजेशन भी वैसी ही बरकरार रहेगी। दूसरे से बात करना, बात करने का तरीका, अगर घर में गुंडागिरी की बातें चलती हैं, अबुन बोला, हाँ, अगर ऐसी बातें चलती रहती है तो बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। हाँ, अगर तुम्हारे यहाँ पर संस्कार चलते हैं, सुबह शाम अगर हिंदू का घर है तो सुबह शाम प्रार्थना होती है, दिया बत्ती चलती है, तो बच्चा भी वही बातों में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कि घर में दादा दादी हैं तो उनके पास में बैठकर वो भी मालाएं जपते बैठेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो बच्चा नमाज कुरान पढ़ने की कोशिश करेगा। तो घर का जैसा वातावरण है, वो वातावरण का संस्कार बच्चे पर होता है। और एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की तमीज करना। अगर माँ बाप हमेशा झगड़ा करते हैं तो क्या बच्चा उनकी माँ बाप की ये रखेगा, क्या बोलते उसको, रिस्पेक्ट। क्या बोलना, हाँ, रिस्पेक्ट रखेगा क्या? नहीं रखेगा। क्योंकि वो एक दूसरे का नहीं रखते हैं तो बच्चा क्यों रखेगा, खाक रखेगा। तो समाज देखो, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर तुम समाज को और समाज तुम्हें रिस्पेक्ट देता है तो तुम्हारी इज्जत वहां पर रहती है।
हाँ, वो समाज में जिस समाज से, जिस कम्युनिटी से तुम बिलोंग करते हो, उस समाज की कुछ रूढ़ी होती है, परंपराएं होती है, कुछ रूल होते हैं। वो अगर तुमने उसको नहीं अपनाए, उसको तुमने नहीं फॉलो किए, तो समाज क्या करेगा तुमको? समाज क्या करेगा? तुम्हारी आरती उतारेगा, क्या करेगा? समाज के बाहर कर देगा सर। हाँ, तो सामाजिकरण प्रोसेस में हम समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि चाली, रीति, परंपराएं और हमारा पहराव, हमारा खान पान, ये सब हमारे समाज की ही देन है। हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ, जैसे कि देखो, अगर आप अभी जिस जिस एरिया में तुम रहते हो, तो वहां का वो समाज बनता है, तुम्हारी कम्युनिटी बनती है। तुम्ही अगर जर तुम्ही गलीत राहता, सर गली, अगर तुम गलियों में रह रहे हैं, तो वहां का तुम्हारा सोशलाइजेशन कैसे रहता है? अगर तुम शहर में रह रहे हैं, तो वहां का सोशलाइजेशन कैसे रहता है? और तुम जब एक राज्य से, एक जिले से लेके दूसरे जिले, दूसरे राज्य में जाते हो, तो तुम उस राज्य का क्या करते हो? प्रतिनिधित्व करते हो। हाँ, और वो करते वक्त क्या होता है, जैसे कि सोलापुर का इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, तो वो पहचान में आ सकता है। कैसे? कैसे? हाउ? उसकी उसकी लैंग्वेज भाषा से। की वजह से। करेक्ट। यही तो अपना क्या है, समाजीकरण है। का बे, पाय म्हणू लागला, राहायचा का नाही म्हणला, तुझं पाय काढू का बे, लय वळवळ करला, तो ये क्या है? ये हमारे बोली का है। इसी सोशलाइजेशन में जो बरकरार आता है, हम उस देश का, उसका हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो हमें दिख कर आता है। तो इसकी वजह से हमारे समाज की भूमिका भी बहुत अहम रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। अब देखो, विद्यालय, विद्यालय को ही समाज की छोटी प्रकृति कहा जाता है, एक मॉडल कहा जाता है, प्रतिकृति, एक मॉडल किसका? समाज का। क्योंकि विद्यालय में बच्चा सबसे ज्यादा रहता है, घर से निकलता है तो स्कूल जाता है, स्कूल में ही वो पढ़ता है, वहां के रूल्स, वहां के नियम, तो वहां से वो सोशलाइजेशन सीखता है। टीचर पढ़ाते हैं, खेल में लेते वक्त तो वहां का इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, अच्छे अच्छे नैतिकता, अच्छा चरित्र का निर्माण, ये सब स्कूलों से होता है। मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर खाना, खाना खाते वक्त एक दूसरे से वो शेयरिंग करना, अपनी कुछ विचारें वो अपनी सरलता से दूसरे के सामने रखना, टीचरों का रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना। आज का नागरिक कल का, आज का इंसान, आज का विद्यार्थी कल का अच्छा आदर्श नागरिक है। इसीलिए सोशलाइजेशन में विद्यालय, समाज और परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही तैयार करते हैं समाज में कैसा रहना है, कैसा नहीं है। अगर स्कूल वाले बच्चों को बदचलन सिखाएंगे, वहां पे कैसे मारपीट करना है, गुंडागर्दी कैसे करना है, ये सिखाएंगे, तो कल्चर तो समाज में कैसे लोग तैयार होंगे? गुंडा वाले। तो स्कूल वाले अगर हमें अच्छे लोग तैयार करेंगे, तो कल जाकर वो समाज में अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा टीचर बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, अच्छा जज बनेगा, और वो लोग ही समाज को डेवलप करेंगे और एक अच्छा नेता भी बनाएगा। ऐसा नो, ऐसा नो। तो इसमें ये समाज की, विद्यालय की और परिवार की बहुत ही अहम भूमिका होती है और रहती है। अभी हमें देखना है कि अगला विशेषताएं क्या है उनकी। देखो, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। तो अभी हमने देखा कि एक कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। साथ ही साथ समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। हमारे जितने भी कल्चर हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित करता है। आज भी हमारी भारतीय नारी साड़ी पहनती है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आया हुआ है। पहले लोग वही साड़ी पहनते थे, लेकिन अब उसमें बदलाव होने लगा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को फॉलो करने की जगह हम दूसरे वेस्टर्न कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन कई संस्कृतियां अभी भी हमारे ओल्ड कल्चर को मानकर उसे पकड़कर चल रही है।
और सोशलाइजेशन यही तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अब जब हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तभी उसके जो धोखे हैं, उसमें जो होने वाली जो हानि है, वो सामने दिखकर भी आ रही है। आज लड़का लड़की जो हमारा पहरावा है वो छोड़कर जो बाहरी वेस्टर्न पहराव को वो पहन रहा है, उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो कुछ बलात्कार जैसी चीजें होना, हाँ, एक दूसरे का हत्याकांड होना, एक दूसरे को मारना, ये कहाँ से आया? ये कौन से कल्चर से आया? ये फिर हम हमारी इतनी अच्छी कल्चर को छोड़कर कौन से कल्चर को अपना रहे हैं? हमने उन कल्चर में क्या देखा? और वो वाले जिसका कल्चर हम अपना रहे हैं, वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। देखो अभी जिस जिसका हम कर रहे हो, वो लोग अपने लोगों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम गलत राह पर जा रहे हैं। तो ये सोशलाइजेशन है, ये सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है, उसे हम रख कर अभी चलना है। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, और कभी कभी झगड़े भी होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गैप। गैप कहते हैं कि हमारा सोच और उनकी सोच, इनमें आने वाला बदलाव। और बच्चा कहता है कि तुम कितने दिन वैसे ही पुराने ख्यालों से चलती रहोगे, ये करोगी वो। लेकिन कई कल्चर ऐसे हैं अभी भी हमारे समाज में, वो अपनाने के लायक हैं, और कई ऐसे हैं कि उसको छोड़ना भी जरूरी है। जैसे कि जेंडर बायस, लड़का और लड़की में भेदभाव करना, ये संस्कृति से ही आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है। गलत को छोड़ना है, नए और अच्छे को, सही को एक्सेप्ट करना है। और यही तो बदलाव है, यही तो एक सीखने की प्रक्रिया है, यही तो एक सोशलाइजेशन है। समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, विविध कल्चर होते हैं, विविध सोसाइटीज होती हैं, बराबर। हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं, समूह में रहते हैं, हाँ, एजेंसियां यानी एनजीओ कुछ होते हैं, इनके मार्फत, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने ये जो कुछ गुण है ये सीखने की कोशिश करते हैं। और ये जब हम सीखते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ बदलाव आने लगता है। जिस तरह से हमने देखा कि बाल्यावस्था में बच्चा अपने ज्ञान से एक रूप रहता है, उसी तरह से हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस संस्था में रहते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, उनको अपनाते हैं, और वहां से हम अपने जो कुछ गुण है वो बाहर दिखाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। वेरी नाइस, बराबर ही है। व्यक्तित्व को ऊंचा करती है। व्यक्तित्व यानी सिर्फ इंसान का बाहरी रूप दिखना नहीं है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी सिर्फ दिखना नहीं है, बाहरी गुण नहीं है। साथ ही साथ, हाँ, कि जो हमारा दिखने के साथ और जो हमारा विचार है, विचारों को प्रकट करने का जो तरीका है वो है, और इसको ही वो पक्का बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि तुम छोटे बच्चे हो, मान लो एक 17-18 साल का लड़का लड़की हो, तुम जो कुछ हो, और तुम्हें मोबाइल चाहिए। तुम्हारा देखो पर्सनालिटी, तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तुम्हें मोबाइल एक साल पीछे लेकर दिया गया था, वो अभी खराब हो चुका है या फिर कुछ भी हुआ है, और आपको अभी नया मोबाइल चाहिए, नया मार्केट में आया हुआ, हाँ, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। आप किसको कैसे और क्यों मांगोगे? किसको कैसे और क्यों मांगोगे? आपको मोबाइल चाहिए, किसको मांगोगे, कैसे मांगोगे? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। बोलो ना क्वेश्चन का आंसर। नहीं आता क्या? क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या लोग आहे आवाज आपण? सारखं ब्रेक 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 होत यायला लागले सर तुमचं. कुणाचा? आवाज आवाज सारखा तुमचा ब्रेक ब्रेक होत येतोय सर. मेरी आवाज अब तक क्लियर नहीं आ रही है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कि मैंने क्या कहा कि आपको मोबाइल चाहिए, आप 16-17 साल के बच्चे हो, आपको मोबाइल चाहिए, आप किससे मांगोगे, कैसे मांगोगे? आप डायरेक्ट पापा से मांगोगे क्या? किससे मांगोगे?
माँ से सर। सर माँ से माँ मांग क्यों? माँ हमारी बातें जल्दी समझती है। क्योंकि माँ अच्छी तरह समझती है। हाँ, कि परसों ही लेकर दिया था और अभी नया मोबाइल चाहिए, इसको क्यों चाहिए, वो मम्मी पहचानती है। हमारे अच्छे बुरे सब ख्यालों को वो क्या करती है, अपने सब ये करके वो अपने पर लेकर उसको फेस करती है। अब ये मालूम है तुम्हें कि कौन सी चीज किसको मांगनी है, कैसी मांगनी है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अब जानते हैं। यही तो सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा विकास है। ये डेवलपमेंट हमारे व्यक्तित्व में करता है। हम डायरेक्ट पापा से नहीं मांग सकते, मांगे तो पापा क्या कहेंगे, क्यों चाहिए, जो है वो पुराना वो ला कर दो, वो भी रख दो, तुम्हें नया मोबाइल, तुम्हें मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मम्मी से मांगते हैं, मम्मी से रूपरेखा करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, अब तक हमारी मम्मी से मिल नहीं रही है, लेकिन अभी कुछ मांगना है तो मम्मी का भी काम करेंगे। देखो हमारी पर्सनालिटी कैसी है। 8 दिन हमारा बिहेवियर ऐसा रहेगा कि कुछ तो मांगना है मम्मी से, तो हमारी प्रस्तावना कैसी रहेगी, मम्मी के काम में हाथ बांटना, मम्मी जो चाहिए जो बोली वो सब सुनना, हाँ में हाँ मिलाना। और मम्मी तुम्हारे से आगे की क्या चाहिए, क्यों तुम ये कर लगे, तुरंत पहचानती है। तो ये सब जो है ना, ये सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है। किससे कैसे कहाँ क्यों, ये जो का क्वेश्चन जो मिलता है वो हमारे सोशलाइजेशन से मिलता है। समझ में आया? आवाज तो आ रही है, तो समझ में भी आया। हो हाँ सर। सर। हाँ सर। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनाता है। लेकिन हम बंदर जैसा या फिर और प्राणी जैसे नहीं है कि जैसे कि जी जो चाहिए वो करते हैं, नहीं। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, इनमें फर्क है। कुत्ते और हम में बस कुछ फर्क है कि नहीं, जानवरों में और हम में कुछ फर्क है कि नहीं है। है सर। है सर। और जो भी कुछ फर्क है वो सामाजिकरण की वजह से है। वो किस वजह से है, सामाजिकरण की वजह से है। जो भी कुछ फर्क है वो सोशलाइजेशन की वजह से है। और यही सोशलाइजेशन इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करता है। हाँ? अब देखेंगे हम टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब जनरेट होते हैं तो सोशलाइजेशन पर ही होते हैं। अब तक जो हमने देखा इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो ये जो अभी अपने आपके सामने डिस्प्ले पे जो कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। और क्वेश्चन किस तरह से बनता है, देखो कि निम्नलिखित में से सामाजिकरण की कौन सी विशेषताएं नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिकरण की कौन सी विशेषता नहीं है, एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की विशेषताएं हैं, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तब ये पूरे ऑप्शन में ही रहते हैं। अब जब इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपके समझ में आएगा समाजीकरण की विशेषता और उसका फीचर्स। हाँ, समझ में आया? हाँ, थोड़ा रेंज ठीक से नहीं होने की वजह से, मौसम में खराबी होने की वजह से बार बार कट होते जा रहा है वो। तो जो मैंने अब तक पढ़ा है वो समझ में आया। हाँ सोशलाइजेशन सर। मीनिंग हाँ सर। और सोशलाइजेशन के वैशिष्ट, बराबर समझ में आया। और यही क्वेश्चंस आएंगे आपको, इस तरह से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है सोशलाइजेशन की। और ज्यादातर क्वेश्चन इसका कैसे बन रहा है, तो 2-3 साल के ऊपर से कि सोशलाइजेशन के कौन से प्रकार है, निम्नलिखित में से सोशलाइजेशन के प्राथमिक स्तर में कौन सा आता है, द्वितीय में कौन सा आता है। तो जो अगला चैप्टर या फिर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हम सोशलाइजेशन में का, तो अभी हमारे पास वक्त कम है या वक्त हो चुका है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कल हम विस्तृत से उसको देखेंगे। लेकिन जितना भी हमने सोशलाइजेशन देखा है वो आपके समझ में आया क्या, आया? हाँ, आप लोगों हो हाँ को सर। सर। हो सर आया। किसी को कुछ दिक्कत कुछ समस्या समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे और आप सबको टेस्ट देना है। और जो लोगों ने कल की 150 मार्क की क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया है उन लोगों को फिर से 2 दिन के बाद जनरेट रीजनरेट किया जाएगा, फिर आप उसको दे सकते हैं। प्रैक्टिस करो,
बार बार क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप यूं ही बरकरार रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो सर पढ़ते रहो। हाँ, पेपर फर्स्ट आणि सेकंड असलेले दोन्ही एकदम सोडू शकतो का त्याच दिवशी आपण? हो, दोन्ही पण सोडवू शकतो, त्याच दिवशी सोडवू शकतो। पेपर फर्स्ट आणि सेकंड बरं. सोडवायचा, दोन्ही पण सोडवू शकतो। त्याच्यामुळे तुझा बरं. टाइम दिलेलाच आहे। आणि मात्र आता ते झालेले जे पेपर आहे ते 2 दिवसांनी तुम्ही कधी पण आणि कितीही पण वेळा देऊ शकता। कधी पण आणि कितीही वेळा देऊ शकता। ओके. ठीक आहे? कोणाला काय अजून हो अडचण या सर. व्यतिरिक्त? तर ते चा ऑप्शन आहे ना, समजा आता 20 पैकी 15 पडले किंवा 10 पडले, तर आपले ते 10 कोणते चुकलेत हे बघता येतं का? हो, येतं ना, खाली व्ह्यू करायचं। व्ह्यू केले की तुम्हाला चुकलेले प्रश्न पण दाखवतात, बरोबर प्रश्न पण दाखवतात। कुठले चुकले, किती चुकले, का चुकले, सगळं बघायला मिळतं ते। ओके सर. हो। आणि आपले जे मार्क पडलेत किंवा तुम्ही ज्या टेस्ट सोडवताय त्या टेस्टचा रिझल्ट आपल्या ग्रुपवर टाकायचा, जेणेकरून आपली प्रगती, आपण चाललोय का नाही, द्यालो का नाही हे लक्षात येतं। आणि एकमेकाचा बघितल्यानंतर ना आपल्यामध्ये स्पर्धा निर्माण होते, अभ्यासाची जाणीव निर्माण होते। तिला 30 पैकी 30 पडले तर मला का पडत नाही, हेही त्याच्यातून होतं आणि आपण अभ्यास करायला लागतो। त्यामुळे आपला अभ्यास करणे आणि आपल्या अभ्यासाचा तो रिझल्टचा जो रिझल्ट आहे तो ग्रुपवर टाकणे, या 2 प्रक्रिया करत चला। त्याच्यातून तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे आणि परीक्षेचा उत्तुंग तुम्हाला यश मिळत जाणार आहे।